अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिज़िक्स क्लास 9 उर्दू मीडियम की जो बुक है चैप्टर नंबर 5 के इस एक्सरसाइज में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 5 है या यूनिट 5 पे ग्रेविटेशन। जो जवाबात हमें दिए गए हैं उनमें से राइट वाला हमने पिक करनी है। तो सवाल नंबर 1 है, मंदरज झेल में से कौन सी मुसावात न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून को ज़ाहिर करती है। तो ये चार जो मुसावात दी गई हैं इनमें से कौन सा वाला मुसावात न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून को ज़ाहिर करती है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन को जो ज़ाहिर करती है वो है बे, यानी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अंडर स्कोर आर स्क्वायर। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का कानून है उसको ज़ाहिर करती है। क्वेश्चन 2 है, अगर दो अजसाम के दरमियानी फासले को दुगना कर दिया जाए तो उनके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा। आधा रह जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, दुगनी हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगा। तो उसका दरमियानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक चौथाई रह जाएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, F इज इक्वल टू यानी F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 4r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1/4 ये जी यहाँ पे आ जाएगा बाहर वाला, ये m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में हमें 1/4 F यानी जो फोर्स है वो एक चौथाई रह जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है वो है एक चौथाई रह जाएगा। क्वेश्चन 3 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की इकाई है। ये चार जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इकाई है। तो आपका आंसर है जिम एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2। तो इस मुसावात से आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिक्स वाले हैं वो बेहतर इसको समझ सकते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, तो जी को हम यहाँ ले आते हैं, एफ आर स्क्वायर m1 m2 जी एन एम डिवाइडेड बाई के जी को डबल करें, और तो जब के जी डबल होगा तो लास्ट में एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर, और लास्ट में जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2 रह जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो है जी एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2। क्वेश्चन 4 है, मंदरज झेल में से जमीन के मास के लिए कौन सी मुसावात दुरुस्त है। यानी ये जो चार मुसावात दी गई हैं ज़मीन के मास के लिए कौन सा वाला सुइटेबल है। तो उसमें ज़मीन के मास के लिए जो सुइटेबल है वो है जी, यानी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो इसका जो सॉल्व का तरीका है एफ इज इक्वल टू, ये वही फार्मूला है जो हम पहले से लेके आ रहे हैं। तो लास्ट में जो बचेगा एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई जी, यानी आपका जो आंसर है वो है जी। क्वेश्चन 5 है, अगर किसी सैटेलाइट का मास और निस्फ कतर ज़मीन के मुकाबले में आधे कर दिए जाए तो इस सैयारे पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत होगी। क्या कीमत होगी? 2g। इसको हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं, और आपका आंसर है मतलब जी, जिम 2g। क्वेश्चन 6 है, h इज इक्वल टू 2re की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g की कीमत क्या होगी। तो उसकी कीमत होगी 1/9g।
क्वेश्चन 7 है, एक सैटेलाइट जिसकी कमियत m है जमीन के गिर्द h बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। जमीन का मास me और निस्ब कतर r ही है। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किस मुसावात से अख्ज़ की जा सकती है? तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू √gme डिवाइडेड बाई re प्लस h से अख्ज़ की जा सकती है। क्वेश्चन 8 है, एक सैटेलाइट की कम बुलंदी और ज़्यादा बुलंदी पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बिलतरतीब v1 और v2 हो तो वेलोसिटीज़ का बाहमी ताल्लुक क्या होगा? तो वेलोसिटीज़ का बाहमी ताल्लुक होगा v2 ग्रेटर देन v1। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।